नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं तमाम मेरे भाई बहन दुनिया के किसी कोने में हो, तमाम से उम्मीद है कि तमाम खैर आफियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर फरमाएँ। आज जो नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं नाज़रीन, ये मोहब्बत का नक्श है। महबूब आपके कदमों में होगी। बहुत सारे लोग हमें कॉल करके कहते हैं हज़रत हमने आपके तावीज़ को किया, हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा। बहुत सारे बताते हैं कि हज़रत आप जो तावीज़ दिए हैं रब के फजल करम से मेरा काम हो गया है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि नाज़रीन जायज़ मकसद के लिए करें। नाजायज़ के तहत करेंगे तो कोई हाल में आपका नहीं होगा, उसी हाल में होगा जो जायज़ मकसद के तहत काम किए जाते हैं। मेरा वीडियो बनाने का असली मकसद है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे और लोग उससे फ़ायदा उठाए। बहुत सारे आमिल हजरात क्या करते हैं कि सिर्फ़ वीडियो कमाने की ही गर्ज से बनाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जिसकी जो लत लग जाती है वो उसी काम में मलबूस रहता है और उसी काम में मशगूल रहा करता है। तो मेरी गुजारिश है कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और ज़रूरी बात है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठे मुझ गुनहगार को भी आप दुआ में ज़रूर शामिल कर लिया करें। नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद है कि जो भी इंसान बेचैनी में ज़िंदगी काट रहे हो, किसी के ऊपर दिल आ गया हो, उससे शादी करना हो या उससे ज़िंदगी बिताना हो या उसके साथ ज़िंदगी भर रहना हो जायज़ मकसद के तहत, तो उसके लिए ये नक्श है और उसके लिए भी ये नक्श काम करता है। महबूब जिसे अपना वश में करना चाहते हो उसके लिए भी ये नक्श है। तो नाज़रीन, जायज़ तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, नाजायज़ तरीके से करेंगे तो हम फिर उसके लिए माज़रत चाहते हैं आपसे। जायज़ तरीके से करें, हमें भी कॉल करें, इंशाअल्लाह ताला हम करने का भी आपको अंदाज़ बता देंगे आपसे, और ये भी बता देंगे कि इंशाअल्लाह काम कैसे किया जाता है। अगर आपसे नहीं हो पाता तो मेरा नंबर दिया गया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे भरपूर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। गुजारिश है नाज़रीन, ये मोहब्बत का नक्श है। करना क्या है, किस तरह से खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद अगर आपके पास अर्क गुलाब ज़ाफ़रान है तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो ब्लैक कलर का कलम ले लें, एक वाइट कागज़ ले लें। लेने के बाद इस तरह से खाना बना लिया करें। खाना बनाने के बाद सबसे पहले चाल बहुत ही आसान चाल है। यहाँ लिखना दाल अलिफ़ लिखना, हा बड़ी हा। उसके बाद लिखना है 7 5। उसके बाद लिखना है यहाँ अलिफ मद लिखा, छोटा मद लिखा हुआ, लाम है लिखा हुआ, ऐन सीन मीम नून लिखा हुआ है, काफ लिखा हुआ, 2 चश्मिहा दाल रा दाल लिखा हुआ है, मीम नून लिखा हुआ है, 6 5 3 लिखा हुआ है। ऐसे ये लिखा हुआ है। ये बहुत आसान है। दाल अलिफ हा 7 5, लाम ऊपर छोटी मद, लाम अलिफ छोटी मद, उसके बाद लाम ऐन सीन मीम नून, उसके बाद काफ, उसके बाद 2 चश्मिहा दाल रा दाल मीम नून, उसके बाद 6 5 3 इस तरह लिखना। उसके बाद लिखा हुआ फ़लाँ बिन फ़लाँ अलाहुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। जिसके लिए आपको काम कराना हो और जिससे आपको फ़ायदा हासिल करना हो, जो महबूब है आपका, जिससे मोहब्बत करते हैं, चाहे बीवी हो, माँ हो, बहन हो, किसी के लिए भी ये भी ताबीज़ किया जा सकता है। उसको क्या करना है कि इस नक्श को आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है, जिससे जिसके ऊपर दिल आ गया उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएंगे, लड़की है तो बिनते लगा के उसके माँ का नाम लिखेंगे। यहाँ पे पहले उसका नाम, यहाँ पे उसका माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अलाहुब लिख करके आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लड़का हैं तो बिन लगाएंगे, लड़की है तो बिनते लगा के अपने माँ का नाम लिखेंगे। ज़्यादा अक्सरियत जो है इस तरह से लिखने के बाद अगर ये समझ में नहीं आता हो आपको कि बिन और फ़लाँ में क्या है, फ़लाँ बिन फ़लाँ कैसे क्या लिखा जाएगा, तो आप हिंदी में भी उसको लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो हरूफ हो उसमें लिख सकते हैं। लिखने के बाद नीचे में भर दें कि फ़लाँ बिन फ़लाँ। जिसे लिखना है कि ज़ैनब लड़की का नाम हुआ, उसके माँ का नाम आयशा है, ज़ैनब बिनते आयशा लिख करके हिंदी में उसका माँ का नाम लिखते हैं, ज़ैनब बिनते आयशा। अलाहुब लिखा हुआ है। उसके बाद लिखना अपना, जैसे कि मेरा नाम हो गया ज़ैद बिन रहमती, मेरा नाम हो गया ज़ैद, लिखेंगे अपना नाम, और बिन हम लड़का न हैं तो हम लड़का हैं तो बिन लगा करके अपने माँ का नाम लिख देंगे।
تو اس کے بعد اپنے ماں کا نام رحمتی لکھ دیں گے، زید بن رحمتی، وہاں یہاں لڑکی تھا تو بنت لگائیں گے، یہاں لڑکا تھا تو بن لگا دیں گے۔ اسی طرح سے ہندی انگلش جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے اس میں بھر کر کے اس نقشے کو لے جا کر کو آپ کو وزنی دار پتھر کے نیچے دبا دینا ہے۔ جس طرح سے تعویذ کو فولڈ کیا جاتا ہے اسی طرح فولڈ کر کے اس پتھر کے نیچے اس نقشے کو دبا دینا ہے ناظرین۔ اس طرح کا کوئی بھی مسائل ہو میرا نمبر دیا گیا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بھرپور مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میری گزارش ہے ناظرین چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں، ضرورت مندوں کو شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔